लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पंचामृत को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें तथा हमारे वीडियोस को लाइक करें। एकादशियों का श्रवण करते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब आप अधिक मास अर्थात लौंद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका नाम पद्मिनी है। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी के व्रत का विधान मैंने सर्वप्रथम नारद जी से कहा था। यह विधान अनेक पापों को नष्ट करने वाला तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाला है। इसके फल व विधान को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। दशमी वाले दिन व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, कोदों, शहद, शाक और पराया अन्न इन सब खाद्यों का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी की रात्रि को ब्रह्मचर्य पूर्वक भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में जाकर स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मृत्तिका, तिल, कुश, आमल की चूर्ण से विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाते हुए उससे प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृत्तिके, मैं तुमको प्रणाम करता हूं। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। सभी औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को स्पर्श कर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव पुंडरीकाक्ष, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र को झपकर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का कुंभ रखना चाहिए। इस कुंभ को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। इस पात्र पर भगवान श्री हरि की मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य गायन आदि करना चाहिए। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्तजनों के साथ प्रभु के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान श्री हरि और शंकर जी का पूजन करना चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल व तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। इस प्रकार से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी पदार्थ भगवान की मूर्ति सहित ब्राह्मणों को देने चाहिए। इस तरह जो मनुष्य विधान पूर्वक प्रभु का पूजन तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इहलोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें एकादशी व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब कथा को कहता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो।
यह सुंदर कथा महर्षि पुलस्त्य ने नारद जी से कही थी। महर्षि पुलस्त्य ने कहा, हे नारद, त्रेता युग में महिष्मति नामक नगरी में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए, किंतु सब व्यर्थ रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा सिद्धि प्राप्ति हेतु तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री प्रमदा, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, वह भी वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तप किया, किंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा की देह मात्र हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गई। यह देख प्रमदा ने श्रद्धा पूर्वक महासती अनसुईया से पूछा, मेरे स्वामी को तप करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? प्रमदा की बात सुनकर देवी अनसुईया ने कहा, अधिक मास जो कि 36 माह बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परम है। इनके जागरण और व्रत करने से ईश्वर तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। तत्पश्चात देवी अनसुईया ने व्रत का विधान बताया। रानी प्रमदा ने देवी अनसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी प्रमदा ने कहा, प्रभु आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। रानी प्रमदा का वचन सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे रानी प्रमदा, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधान पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत कर मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की अमृत वाणी सुन राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, असुर, मनुष्य आदि से अजेय पुत्र दीजिए। राजा को इच्छित वर देकर प्रभु अंतर्धान हो गए। तदुपरांत दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र काफी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। यह भगवान श्री हरि के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। कार्तवीर्य ने रावण को भी जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। कथासार, ईश्वर सर्वत्र हैं। वे दुष्प्राप्य वस्तुओं को भी देने में समर्थ हैं। मनुष्य को प्रभु को प्रसन्न करके अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग जानना चाहिए। पद्मिनी एकादशी प्रभु की प्रिय तिथि है। जब तप से भी ज्यादा प्रभावशाली पद्मिनी एकादशी व्रत मनुष्य को दुष्प्राप्य वस्तुओं को भी प्राप्त करा देता है। साथियों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और साथ ही हमारे चैनल पंचामृत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बद्री विशाल।